दिस इज नॉट एटम। सर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, यस दिस इज एटम। सर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, यस दिस इज एटम। सर इसके नीचे कुछ लिखा है, कैम्फिल। तो समझ में आ गया होगा एटम कैसे पहचानते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक। और जिसको एटम और मॉलिक्यूल पहचानने नहीं आएगा उसका मोल कांसेप्ट लाइफ में कभी ठीक नहीं होगा, चाहे वो कितना पढ़ ले। इसीलिए बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मोल कांसेप्ट स्टोइचियोमेट्री बहुत टफ है। दिस इज द रीजन। रामबाण बता रहे तो बहुत सारा है, ये तो कुछ नहीं है। अब हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आप लोग 11th में अब आ गए, इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा। और बेटे एक बात मैं बता दूं कि 11th क्लास में अगर आपने बहुत सोच समझ के अपना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो मेरा मानना है कि बिल्कुल 12th करते करते आपका नीट, जेई या फिर अदर एग्जामिनेशन जो इस 11th पे पीसीएम पीसीबी पे बेस्ड है वो इजीली आप निकाल लोगे। अब आता क्या है कि जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं मेनली, तो मैं एक्चुअली आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर ये बताना चाह रहा हूं सुपर डुपर ट्रिक के साथ। अभी आप फील करेंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो एग्जैक्ट फंडा है ये हमें नहीं मालूम होता है और हम रटने लगते हैं। आपको कहीं नहीं रटना है। सेकंडों के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे पहचानेंगे, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहां से आया, बेटा बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा और बहुत इफेक्टिव नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखिए कैसे। ओके बेटा, तो चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा गौर से समझिएगा क्या समझाना है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। बेटा गौर से देखेंगे आप, ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स है डियर स्टूडेंट। अब इस यूनिवर्स ये जिस चीज का बना होता है उसे हम मैटर कहते हैं। पहली बात गौर से समझिएगा मैं किस तरह से एटम और मॉलिक्यूल आपके सामने अभी सेकंडों में समझा रहा हूं। तो यूनिवर्स जिस चीज का बना होता है उसे अपन को मैटर कहते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि मैटर जो होता है, बेटा मैटर जो होता है वो उसको कहा जाता है विच हैज मास, विच हैज मास। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ऑक्यूपाई ए स्पेस। गौर से समझते चलिएगा, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई ए स्पेस। अब हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, जरा गौर से समझिएगा। ये हम अपना यहां पर बेटा दो हिस्सों में हम लोग इसे बांट लेते हैं। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। गौर से देखना बेटा, प्योर सब्सटेंस। इसी मैटर को दो हिस्सों में बांटेंगे, प्योर सब्सटेंस, और एक को हम बोलेंगे बेटा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। अब जरा इसको समझिए, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को। फिर हम फॉरेन एटम के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। गौर से समझिएगा, एकदम छोटी सी बात याद रखनी है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके बनाने के लिए उसका रेशियो फिक्स हो। क्या हो बेटा, रेशियो फिक्स हो। जैसे इसको लिखेंगे हम लोग कि कंपोनेंट्स आर इन फिक्स रेशियो। कंपोनेंट्स आर इन फिक्स्ड रेशियो। गौर से देखिएगा, इन फिक्स्ड रेशियो, ये बात समझ में आ गई। और इसको लिखेंगे कंपोनेंट्स आर नॉट इन फिक्स्ड रेशियो। जरा गौर से समझना मेरे बच्चों, कंपोनेंट्स आर नॉट इन फिक्स्ड रेशियो। गौर से समझिएगा। अब इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? सर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। क्या बताएंगे आप लोग, बोलिए जल्दी से। आप बताएंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो होगा हमारा वो हमारा CO2 होगा। दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, यानी एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। आपसे मैं बोलो ऑक्सीजन का फॉर्मूला बोलो तो आप O2 बोलोगे, मैं बोलूंगा वाटर का फॉर्मूला बोलो तो आप H2O बोलोगे। यानी कि ये नंबर फिक्स है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि सॉरी सर रुक जाइए, ये H2 वाटर का फॉर्मूला H2O 1.5 होगा क्योंकि मेरे नानी के यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो मोटा होता है। ऐसा नहीं है बेटा। सो दिस इज रॉन्ग टू से। तो जब भी पूरे दुनिया में कभी भी वाटर के बारे में बोला जाए तो ये वैल्यू फिक्स होगी, दो ऑक्सीजन एटम फिक्स होगा, यहाँ पे CO2 फिक्स होगा, ये फिक्स होगा। अब ऐसी चीजों को आप क्या बोलने वाले हो? प्योर सब्सटेंस। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कंपोनेंट्स आर नॉट इन फिक्स रेशियो, जरा गौर से देखिएगा, कंपोनेंट्स आर नॉट इन फिक्स रेशियो की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे अगर हम बात करेंगे बेटा, यहां ध्यान से सुनना हमारी बात। तो जैसे मैंने बोला कि आप एक कप चाय बना के दिखाइए, गौर से समझिएगा सारे बच्चे। मैंने बोला बेटा एक कप चाय बना के बताओ।
अब ध्यान से सुनना, ये हमारे नेचर के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस है। हमको 1 कप चाय बनानी है, तो आप बताइए 1 कप चाय बनाने के लिए टी लीफ कितना होना चाहिए, मिल्क कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, या इसमें वाटर का अमाउंट कितना होना चाहिए? क्या ये फिक्स होता है? आपके घर 1 कप चाय बनाने के लिए, आपके घर जब 1 कप चाय बनती है और मेरे घर 1 कप चाय बनेगी, तो क्या सब में शक्कर का अमाउंट फिक्स होगा? नेवर। पानी का अमाउंट फिक्स होगा? नेवर। मिल्क का अमाउंट फिक्स होगा? नेवर। तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग की जिनको बनाने के लिए उनके अमाउंट का फिक्स होना जरूरी नहीं है। तो केमिस्ट्री के अंदर जिसको बनाने के लिए अमाउंट का फिक्स होना जरूरी नहीं है, उसे अपन को क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। कंसेप्ट समझ आ गया? जैसे मान लो मेरे कपड़े और तुम्हारे कपड़े सेम लेंथ के नहीं है, इस सराउंडिंग के अंदर है बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा कपड़ा और आपका कपड़ा सेम लेंथ का नहीं है, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। और उसी तरीके से आपके घर का दीवार और यहाँ का दीवार, जहां मैं अभी क्लास ले रहा हूं, वहां की दीवारों में कंक्रीट एंड सीमेंट सेम अमाउंट में नहीं होता है डियर स्टूडेंट, नहीं होता है। इट मींस कि जब वो सेम अमाउंट में नहीं होगा तो इसका रेशियो फिक्स नहीं हुआ। तो केमिस्ट्री के नजर में वैसे चीजों को क्या बोला जाता है? यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस। और उसी के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है कि ऑल इम्प्योर सब्सटेंस आर, यहां देखिएगा, ऑल इम्प्योर सब्सटेंस आर, जरा गौर से देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ऑल इम्प्योर सब्सटेंस आर, इम्प्योर सब्सटेंस आर, ऑल इम्प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड मिक्सचर। उन्हीं को केमिस्ट्री ने मिक्सचर मान लिया, ठीक है। तब आप क्वेश्चन करेंगे सर व्हाट अबाउट प्योर सब्सटेंस? तो बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अब ले चलता हूं प्योर सब्सटेंस के बारे में, गौर से समझना बेटा। और यहीं पे मेन चीज, अब हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स की तरफ आ रहे हैं, तो यहां देखो प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को बेटे हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। आप देखना कैसे, गौर से देखना, हम इन्हें 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस को हम 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं, जरा गौर से आप देखिएगा, यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं। देखिए जरा से यहाँ पे, एक तो यहाँ पे इसे प्योर सब्सटेंस को, इस प्योर सब्सटेंस को जरा गौर से देखना, आप ध्यान से देखना बेटा। एक को कहा जाता है केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और एक को कहा जाता है कंपाउंड्स। क्या कहा जाता है बेटा? आइए इसको समझाता हूं क्या चीज होता है। वेरी सिंपल ट्रिक। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को रटने के लिए आपको टाइम नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है। यू डोंट गेट कंफ्यूज कि इसमें एलिमेंट और कंपाउंड कौन है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको पूछने जा रहा हूं कि अगर यहां पे मैं H लिखूं और अगर मैं यहां H माइनस लिखूं, अगर मैं H2 लिख दूं, अगर मैं 4P लिख दूं, अगर मैं H2O लिख दूं, अगर मैं 6Cu लिख दूं, और मैं आपसे इसमें पूछूं कि बेटा बताओ एटम कौन कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, या हो सकता है आपको टाइम लग जाए आंसर देने में। तो सर में एटम किसको किसको कहेंगे, एलिमेंटल मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, इसमें सिर्फ एलिमेंट कौन सा है, इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, इसमें कंपाउंड कौन सा है, इसमें दिक्कत हो सकती है बेटा। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, आप सेकंड में कैसे आंसर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि इनमें एलिमेंट किसे कहेंगे। तो याद रहे, एलिमेंट का मतलब होता है दुनिया की वो प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल की बनी हो, दुनिया की वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल की बनी हो बेटा, यस, उसको कहा जाता है एलिमेंट। तो हम ये बात लिखने वाले हैं यहां पर कि एलिमेंट कैसे आप कहोगे, यहां ध्यान से समझो। तो एलिमेंट के लिए एक रामबाण वर्ड याद रखना जब तक नीट की तैयारी करनी है कंपटीशन की। तो यहां लिखना है आपको क्या चीज, एलिमेंट उससे कहेंगे विच आर मेड अप ऑफ, which are made up of similar kinds of particle, similar एटम का बना हो उसे हम बोलेंगे, सिमिलर एटम्स बोल सकते हैं और पार्टिकल भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। उसके जो बने होते हैं, सिमिलर वर्ड नहीं भूलना है, सिमिलर, वेयर देयर इज एलिमेंट देयर इज अ सिमिलर, सिमिलर, जहां मैंने बोला फला चीज एलिमेंट है तो तुम्हें बोलना है कि यस सर वो एक ही तरह के एटम्स की बनी हुई है, उसको जब तोड़ेंगे तो एक ही तरह की चीज मिलेगी। जैसे बोर्ड पर आप देख सकते हैं, अगर आपने मान लीजिए H2 को तोड़ा तो H और H मिलेगा, लेकिन अगर आपने H2O को तोड़ देंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये हमारा एलिमेंट सकता ही नहीं है,
एलिमेंट ये है हमारा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जैसे O3 है तुम्हारा, देखो यहाँ पे O3 है, तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, तो यू कैन से कि सर H2NO3 हमारा एलिमेंट है। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताओ यहाँ पे सिर्फ H है, ये हमारा एलिमेंट है, ये H है हमारा एलिमेंट है, ये 4P है हमारा एलिमेंट है, ये 6U है हमारा एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर 6U है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉपर है। अरे आगे समझ में? तो सिमिलर काइंड, फिर से बोल रहा हूं, सिमिलर काइंड का मतलब होता है तो वो हमारा एलिमेंट है। पहले एलिमेंट समझ लो, वन बाय वन करके चलेंगे यार, फिर देखना मजा आता है कैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो इस पे आती रहेगी। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? अब आ जाओ, अब हम कंपाउंड्स के बारे में क्या बोलने वाले हैं? कंपाउंड्स के बारे में बोलने वाले हैं कि एलिमेंट्स, substance which are made up of dissimilar kinds of atom, dissimilar kinds of atom। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, डिसिमिलर वर्ड आते ही आप समझ जाने का हो कि वो कंपाउंड है। कैसे? से फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ सारे बच्चे समझेंगे, गौर से आप देखिए, अभी मजा आने वाला है, देखते चलिए आप, अभी आप देखते चलिए। यहां पर हमने लिखा NaCl, क्या लिखा? NaCl। इसका मतलब इसमें एक Na प्लस और Cl माइनस, एक्चुअली ये आयन के फॉर्म में, बट एटम अगर देखा जाए तो दो मौजूद है। और उसी तरह से आप ले लो CH4 ले लो मेरे बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन है और 4 एटम हाइड्रोजन का, तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, यहाँ पर कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। इट मींस कि ये अलग अलग एटम के मिलके बने हुए हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप कंपाउंड पहचानना सीख गए, वेरी नाइस। अब हम ले चलते हैं आपको आगे बेटा। अब आगे अपने टॉपिक जिसका इंतजार था, मेरा मतलब एलिमेंट्स कितने हिस्सों में बटा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। जरा बोर्ड पे आप देखिए, गौर से देखिएगा, एलिमेंट्स को कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जरा वो समझने की कोशिश कीजिएगा। एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं आपको बेटा, एलिमेंट्स के बारे में देखो आप। तो एलिमेंट्स को आप डिवाइड करने के लिए यहां पर, अब हम आगे बढ़े, एलिमेंट्स को आगे डिवाइड कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स है हमारा, सारे बच्चे गौर से देखेंगे, ये एलिमेंट्स है हमारा बेटा, ध्यान से सुनिए, ये हमारा एलिमेंट्स है। और इस एलिमेंट को हम 2 हिस्सों में कैसे बांटते हैं, गौर से समझिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि एलिमेंट्स को आप कैसे करेंगे। सर ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं हेल्दी बना दूं, खाते पीते घर का बना दूं, जरा देखो इधर, इसको मैं थोड़ा सा खाते पीते घर का बना दूं। ये मैंने ये कर दिया, अब ये मोटा हो गया, ठीक है, समझ आ गया? तो एलिमेंट्स हो गया। अब सुनो कहानी, एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है मेरे बच्चों। एक तो ध्यान से देखो आप, गौर से समझना, एलिमेंट्स को पूरे, एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बताया कि जो सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल का बना हो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो अब आप जरा गौर से देखिएगा, जब आप समझिएगा इस चीज को, तो जरा बोर्ड पे देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एलिमेंट्स को आगे चल के अपन को 2 हिस्सों में बांटते हैं और इसी को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक को एटम बोला जाता है और दूसरे को एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोला जाता है। दूसरे को एलिमेंटल, यहां पर हम बता रहे हैं, या मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो तुम, दूसरे को अपन को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं मॉलिक्यूल बोला जाता है, ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल। चूंकि एक ही तो एलिमेंट है इसलिए आप इसे एलिमेंटल मॉलिक्यूल लिख सकते हो, एलिमेंटल मॉलिक्यूल लिख सकते हो, एलिमेंटल मॉलिक्यूल लिख सकते हो। जरा दोबारा मैं लिख देता हूं, जरा गौर से देखते चलो, एलिमेंटल मॉलिक्यूल लिख सकता हूं, गौर से देखना, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। अगर आपका इसका फंडा क्लियर है तो मजा आएगा आगे पढ़ने में। तो एटम को आगे चल करके गौर से समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखें और अपने अपने मन में क्वेश्चन को सोचे। P4 लिखा है मैंने, 4P लिखा है, 3Cu लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, S8 लिखा है। इसमें आपको मुझे बताना है कि एटम कौन सा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको अभी ट्रिक बता रहा हूं और 100% श्योर हो कि जैसे ही मैं ट्रिक बताऊंगा यू कैन गिव द आंसर एग्जैक्टली कि एटम किसे कहते हैं। तो बेटा जान लो एटम क्या होता है, पहले डिफाइन कर देते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है डियर
सबसे छोटा यूनिट होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एटम कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यस मेरे बच्चों, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है यार, याद रखना। अब सुनो कहानी हमारी, मैंने बोला कि इसमें से आपको एटम पहचानना है, गौर से सुनिए। पहली बात बताइए आप लोग, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट हैं या कंपाउंड है? पहले ये बताइए। मैंने अभी बताया था कि अगर आपसे जो पूछा जाए, अगर एलिमेंट पूछा जाए मींस कि वो सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल के बने हैं। तो बेटा यहां तोड़ो, फास्फोरस को तोड़ोगे 4 फास्फोरस मिलेगा, ये भी 4 मिलेगा, ये भी मिलेगा 3 कॉपर और 8 सल्फर मिलेगा, यानी सिर्फ सिमिलर काइंड्स हैं इसके अंदर। दैट्स व्हाई दे ऑल आर एलिमेंट्स, पहली बात। लेकिन अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि ये एलिमेंट हैं, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि ये एटम के फॉर्म में है या एलिमेंटल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो इसका ट्रिक समझिए 2 सेकंड के अंदर। तो जान लीजिए, कभी भी एटम पहचानने के लिए आए मेरे बच्चों, तो ये है हमारा फारू और जबरदस्त कॉन्सेप्ट, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, जो बिल्कुल आपको घुमा देगा। यहां पे देखते चलिए, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन बुक, आई एम गिविंग यू द चांस। देखते चलो कैसे। यहां देखो मेरे बच्चों, यहां देखो जरा गौर से, एटम को पहचानने का सिंबल क्या है? तो ये है, समझना और बोलना भी सीख लो यहीं पर। इसको ये एक्स कोई एलिमेंट होगा और आगे नंबर होगा मेरे बच्चों। एक्स कोई एलिमेंट होगा, आगे नंबर होगा, और इस नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती, 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे हम लोग। राइट, समझ आ गया? ये एटम का सिंबल हो गया, ये एटम का सिंबल हो गया। अब इसे पढ़ेंगे आप कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए मैं पढ़ना सिखा दूं, कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम बता दें यहाँ पे, रेड एस, मैं लिखने जा रहा हूं रेड एस। मेरे बच्चों ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इस नंबर को लिख लो, इस नंबर को लिख लो, दिस इज द नंबर। उसके बाद इस एक्स को लिखेंगे नेम ऑफ एक्स। क्या लिखोगे बेटे? नेम ऑफ एक्स। और सुनो कहानी, ध्यान से सुनना, आ गया जादू। यहां पर नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, कुछ भी, नथिंग। सिर्फ इसके बदले में अपन को एक वर्ड ऐड करना है, एटम। तो ये कंप्लीटली हो गया हमारा। जानते हो क्या हो गया हमारा? ये पूरी तरह से हमारा कहलाएगा, यहां पर ध्यान से देखना, ये कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा किस तरीके से एटम को पहचाना जाता है। अब बोलने का तरीका सुनिए, बोलने का तरीका सुनिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो एक मिनट बेटा, अभी मैंने बोला था ना कि एटम पहचानना है। एटम पहचानने के लिए क्या होगा? एलिमेंट लिखा रहेगा, आगे नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट, और नीचे कुछ नहीं होगा। तो बेटा जल्दी से बता दो बेटे, जल्दी से बता दो आप लोग, फटाफट बता दो। यहां पर इसमें एटम कौन कौन सा है? सर जी, इसके नीचे तो कुछ लिखा हुआ है, यस, तो ये नहीं होगा हमारा, दिस इज नॉट एटम। सर जी इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, यस दिस इज एटम। सर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, यस दिस इज एटम। सर इसके नीचे कुछ लिखा है, कैम्फिल। तो समझ में आ गया होगा एटम कैसे पहचानते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक। और जिसको एटम और मॉलिक्यूल पहचानने नहीं आएगा, उसका मूल कंसेप्ट लाइफ में कभी ठीक नहीं होगा, क्या वो कितना पढ़ ले। इसीलिए बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मूल कंसेप्ट स्टोइचियोमेट्री बहुत टफ है। दिस इज द रीजन। राम बड़ा बता रहे तो बहुत सारा है, ये तो कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देख बेटा, अब आगे देखो इसको कैसे पढ़ोगे तुम। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बोलना है मेरे साथ साथ। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जरा आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 3H, ध्यान से सुनने का बच्चों। मैं लिख रहा हूं 5O यानी ऑक्सीजन ही है। मैं लिख रहा हूं 6P, मैं लिख रहा हूं 8S। क्या ये सारे के सारे एटम है कि नहीं? यस सर एटम है, बिल्कुल करेक्ट बताया, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। तो पढ़ेंगे कैसे इसको, सुन लीजिए, पढ़ने का तरीका सुनिए। सबसे पहले जो नंबर लिखा है उसको बोलेंगे। तो मैं लिख रहा हूं आपको 3 हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, इतना तो तक सही है। 3 हाइड्रोजन, नीचे कुछ नहीं है, तो उसके बदले में क्या लगाएंगे? एटम। याद रहे, डोंट से मॉलिक्यूल। अब आ जाइए 5, अब इसको क्या पढ़ेंगे? 5 ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, एटम। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? यहां आ जाओ 6, गौर से समझिए बच्चों, फॉस्फोरस एटम, ये हमारा फॉस्फोरस एटम हो गया। अब आ जाओ 8, ध्यान से सुनना, 8 सल्फर एटम बेटा, 8 सल्फर एटम, 8
सल्फर एटम, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज ए सल्फर एटम। तो बोलने का तरीका समझ में आ गया, नेवर गेट कंफ्यूज। चलो अब इसको जस्ट एक दूसरे ढंग से पढ़ के देख लेते हैं, जरा सारे बच्चे देखेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, मैं यहां लिख रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 12, देखो क्या लिख रहा हूं मेरे बच्चों, 12 जिंक एटम, मैंने लिखा जिंक एटम, 12 जिंक एटम। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो जिंक का फॉर्मूला ऐसे हो जाता है। एटम के लिए राइट साइड में नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, और 12 का मतलब ये हो गया, तो ये हो गया हमारा जिंक एटम। आई थिंक एटम का कंसेप्ट फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सुनो मेरे बच्चों, अब मैं आपको ले चलता हूं कहां पर, गौर से समझिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये देखिए जरा सा, यहां आइए। अब एलिमेंटल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं ये समझना है, जरा गौर से सारे बच्चे समझिएगा। सब वेरी इजी ट्रिक, एलिमेंटल मॉलिक्यूल मैं अलग से लिख के आपको समझा रहा हूं। एलिमेंटल मॉलिक्यूल अभी अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने कि बेटा याद रखिए आप लोग सारे बच्चे, एलिमेंटल का मतलब होता है सिमिलर काइंड, मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही तरह के एटम से बना हो, सिमिलर काइंड्स, सिमिलर काइंड्स, सिमिलर काइंड्स का बना हो, सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम हो मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम हो। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सुनिए कहानी, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है सर, मॉलिक्यूल के लिए दो बातें याद रखिए बस, सिर्फ दो, एक मोर देन वन एटम होना चाहिए और दूसरा केमिकली बॉन्डेड होना चाहिए। मोर देन वन एटम, केमिकली बॉन्डेड। कम टू द पॉइंट, सो व्हाट इज केमिकली बॉन्डेड, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। देखिए मेरे हाथ की तरफ, आप सभी लोग जानते हो कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है। कि ये आप अभी आप पढ़ लेंगे, अभी 10th में अगर आप हैं तो ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब दिखता है तो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यही इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है ना, वही केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेती है अगर वो अनपेयर्ड है तब। तो एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही कहते हैं बेटा। तो ये यहाँ पे जब हिस्सा लेगा, तो देखो मेरे हाथ की तरफ ये H है और इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिया। कंसेप्ट समझिएगा। अब ये यहां से शेयर करेगा और ये यहां से शेयर करेगा। कंसेप्ट समझ में आया। अब गौर से समझिए हमारी बात, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना दिया और इसी को बोलेंगे H और H, और फिर फाइनली ये बन गया, देखो इसी को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको नीचे नंबर देंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया होता ना H और H, समझिएगा इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसी को 2H लिखा जाता है। तो देखो दोनों में फर्क आ गया। अगर आप 2H लिखोगे तो ये एटम बन जाएगा, अगर नीचे 2 लगा दोगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रही है बात। तो मॉलिक्यूल में मैंने क्या बोला था कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, तो बस 3 बात। पहला कि जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एलिमेंटल बोल रहा हूं यार, एलिमेंटल, तो एलिमेंटल का मतलब एक ही तरह का एटम होना चाहिए। यस, क्लियर हो गया, एक ही तरह का एटम होना चाहिए, ध्यान से सुनना। और जो एटम है एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सारे एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से यानी शेयर करके जुड़े होने चाहिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। तो जब ऐसा होगा तो उसके नीचे नंबर आ जाएगा। राइट, समझ आ गया। अगर एक जैसे होंगे तब नीचे नंबर आएगा। अगर यही चीज HCl के अंदर आ जाए, अब देखो यहां पे, यहां गौर से देखो आप सारे बच्चे, ये देखो अगर HCl आ जाए, क्लोरीन वाला बॉन्ड ये वाला, गौर से समझना बेटा। तो ये देखो ये कंबाइन किया और ये कंबाइन किया ऐसे, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल तो है भाई, मॉलिक्यूल है ये, इनको ऐसे लिखेंगे, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है। यस, यानी कंपाउंड मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम हो गया, लेकिन ये डिफरेंट है। इसलिए हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल में याद रखेंगे कि एक से ज्यादा एक ही तरह के एटम हो, अलग अलग ना हो। तो बेटा इस बात को हम लोग पूरा अच्छे से याद रखेंगे। अब चलिए एक बात और आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनते चलिए। जिस तरह से एटम का सिंबल मैंने बताया था NX, आपने अभी देखा था, जिस तरह से मैंने एटम का सिंबल बताया था, अभी हम लोगों ने बताया था, यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पे एटम का सिंबल हमने बताया था, यहाँ पे देखिए NX, ये मैंने एटम का सिंबल बताया था NX, याद रखिएगा। तो उसी तरीके से एलिमेंटल मॉलिक्यूल का सिंबल क्या होगा, फिर दोनों को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। अब मैं आपको एलिमेंटल मॉलिक्यूल सिखाने जा रहा हूं। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल जानिए, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना,
एलिमेंटल मॉलिक्यूल, गौर से समझना मेरे बच्चों, एलिमेंटल मॉलिक्यूल को कैसे दिखाना है ये समझना जरा सा। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल के अंदर, एलिमेंट का मतलब सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट या एटम, मॉलिक्यूल का मतलब केमिकली बॉन्डेड एंड मोर देन वन एटम। तो उसको सिंबल क्या होता है, तो देखो गौर से, इसका सिंबल बेटा ऐसे लिखते हैं एन एक्स और ये नीचे एम आ जाएगा। एम की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन, नेवर 1। अगर 1 लिखते हो तो एटम बन जाएगा, इसलिए यहां पे 1 नहीं लिखना है रे बेटा, यहां लिखना है 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पर आप लिख सकते हो। ये जो सिंबल है ये आपको मैं बता दूं किसका है, इसी को कहा जाता है कि ये मॉलिक्यूल का सिंबल है। किसका सिंबल है बोलो बेटा, एलिमेंटल मॉलिक्यूल का सिंबल है, याद रखना सभी लोग, ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल का सिंबल है। थोड़ा सा इसको खाते पीते थोड़ा डिजाइनदार बना दूं, यस सब समझ आ गया। तो ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल का सिंबल है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा ध्यान से समझिए, इसको पढ़ोगे कैसे तुम, गौर से देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखना कि इसको पढ़ोगे कैसे तुम, इसको पढ़ेंगे कैसे। रेड एस, रेड एस, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले ये नंबर बोल दिया, मैंने नंबर बोल दिया, उसके बाद नेम ऑफ एक्स लिख दिया, चलिए साहब वो भी लिख दिया, नेम ऑफ एक्स लिख दिया, और बदले में लास्ट में, इसके बदले में सिर्फ एक ही बात लिखना है, मोलेक्यूल, मोलेक्यूल। दिस इज वन ऑफ द बेस कॉन्सेप्ट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको कैसे, कुछ एग्जांपल्स देखिए बोर्ड पर, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और इसका एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, नंबर, नेम ऑफ एक्स एंड मोलेक्यूल। तो आइए देखिए, पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा कैसे बोला जाता है। मैंने लिखा 2H2, मैंने लिखा 3N2, मैंने लिखा 5O2, ध्यान से गड़बड़ नहीं, मैंने लिखा 3P4, मैंने लिखा 6S8। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आजा मेरे बच्चों, देखो कितना मजा आने वाला है। अब आप गौर से समझना, ऑब्वियसली दे ऑल आर एलिमेंट, नो डाउट, बट यहां पे पढ़ेंगे कैसे। तो मैंने क्या बोला, पहले नंबर बोलेंगे, फिर हाइड्रोजन बोलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन, और इसके बदले में डाई नहीं बोलना है रे भाई, सिर्फ मॉलिक्यूल बोलना है। क्या बोलना है, मॉलिक्यूल। तो बोल के दिखाओ जरा सा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देख बेटा यहां मॉलिक्यूल आ गया, यस। यही अगर ऐसे होता तो इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोजन एटम। आगे बात समझ में, यस। अब आ जाइए, यहां लिखना है 3, सारे बच्चे ध्यान से देखें, यहां लिखना है 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके सर, समझ में आ गया सर, बिल्कुल करेक्ट। यहां आ जाए बेटा 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां पे क्या आ गया हमारा, 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और बेटा यहां देख जरा सा, यहां पे देखो सारे बच्चे, यहां पे देखो जरा सा, यहां देखो, यहां पे आपको क्या लिखना है, 3 फास्फोरस, 3 फास्फोरस मॉलिक्यूल, 3 फास्फोरस मॉलिक्यूल। यहां देखो 3 फास्फोरस मॉलिक्यूल। बेटी जब छोटी छोटी बात कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना तो कंपटीशन अपने आप क्रैक हो जाएगा, छोटी छोटी बातें जाननी है। अब आ जाओ लास्ट में, यहां क्या लिखोगे, 6 सल्फर, 6 सल्फर, और 8 है, इसके बदले में मॉलिक्यूल वर्ड यूज करना है, मॉलिक्यूल वर्ड यूज करना है। तो आ जाइए, मैं समझता हूं कि आप एटम समझ गए और मॉलिक्यूल समझ गए। अब एक नई बात, हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू एटम, मॉलिक्यूल को आप एटम में कैसे बदलेंगे, इसका जबरदस्त एंड शानदार ट्रिक जान लीजिए। पहचानने को आई गया होगा, आई एम डेड श्योर आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे यार, एक तो लाइक बनता ही है मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख बेटा इधर, अभी तो ये कुछ नहीं है, वो एक सी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल का, कि आप बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल सेकंडों के अंदर कैसे बनाएंगे, ये आप देखते चलिए। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल मॉलिक्यूल इनटू एटम्स, यानी मॉलिक्यूल से एटम में कैसे बदला जाता है वो समझिएगा। बोर्ड पे देखिए, कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। तो मैं लिखने जा रहा हूं कन्वर्जन ऑफ, अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स। इनटू क्या बेटा, इनटू क्या बेटा,
एटम्स। गौर से समझना मेरे बच्चों, ये देखो ये ट्रिक है, इसलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। किसी एलिमेंटल मॉलिक्यूल को एटम में कैसे बदला जाता है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखते चलो भाई। पहली बात बताइए, अपने एलिमेंटल मॉलिक्यूल का सिंबल क्या था? एन, एक्स और एम था, राइट? क्लियर है? और एटम का सिंबल में नीचे कुछ नहीं होता है, तो एम तो पहले से था, तो आपको कुछ करना ही नहीं है यार, इस एम को लाके यहां मल्टीप्लाई कर दो और यही पर हो जाएगा हमारा m इंटू एन। समझ आ गया? तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये हमारा क्या बन गया बच्चों? ये देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, ये क्या बन गया तुम्हारा? यही बन गया एटम। तो जस्ट यू कैन राइट m इंटू एन एक्स, ये हमारा बन गया एटम। ये एटम बन गया और ये था हमारा एलिमेंटल मॉलिक्यूल। तो यही कन्वर्जन है, नीचे वाले को लाके यहां मल्टीप्लाई कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2T4, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि दो, इसको पढ़ोगे क्या? कि दो मॉलिक्यूल ऑफ दो फास्फोरस मॉलिक्यूल, कैसे पढ़ोगे? दो फास्फोरस मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? तो यार इसको लाके मल्टीप्लाई कर दो, कितने एटम हो गए? 8 फास्फोरस एटम हो गए। मजा आ गया, यही तो मेन सीखना था, यही तो नहीं आ रहा था हम लोगों को पहचानने के लिए। अब आ जाओ आगे, अब आगे बढ़ जाओ। तो अब ध्यान से देखना जरा सा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, हल्के में नहीं लेना है। अगर आपने इसको सीख लिया है तो आप खुश हो जाइए कि आपका मामला अच्छा चल रहा है। अब आ जाइए आगे, मैं लिखता हूं 3s8। अब मैंने पूछा बेटा इसमें टोटल कितने एटम होंगे सल्फर के? क्योंकि इसे पढ़ेंगे आप 3 सल्फर मॉलिक्यूल। तो 3 सल्फर मॉलिक्यूल में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम? योर आंसर इज नथिंग बट इट इज 3 इंटू 8 एस, यानी 24 सल्फर एटम हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग, तो बेटा आपने ये तो देख ही लिया कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल को एटम में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क देता हूं मैं आपको, आप करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, और मुझे तब बड़ी खुशी होगी। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको चेंज करना है किसमें? मॉलिक्यूल से एटम में चेंज करना है। तो सारे बच्चे जरा गौर से देखेंगे, 6O3 इसको चेंज करना है और आपको बताना है। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, 2N2 इसको भी बताना है, N3 ध्यान से समझिएगा, 5 गौर से समझते चलना, H2। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें टोटल कितने एटम्स होंगे। किसको? मॉलिक्यूल को एटम में बदलते हैं। थैंक यू, समझ में आया मेरे बच्चों? तो ये चीज हम और आगे ले चलेंगे। अब अगला क्लास हमारा होगा, अगला जो वीडियो हम आपको बताएंगे वो आयंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके शानदार ट्रिक हम आपको देते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।